Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to discuss about some significant law terms जो कि हम जैसे जैसे आगे कोर्स पढ़ते जाएंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा commonly यूज होंगी. So I thought that it was a very well perceived idea to discuss those terms in detail first and then move on to the remaining lectures or remaining topics of our course. So there was this term that has been used in the previous lecture जिसको आप jurisprudence कहते हैं. Literally, the term or the word jurisprudence it was derived from the Latin language, and it was defined. It was derived from the term juris prudentia, jurisprudentia, which means the study, knowledge, or science of law. So, if we give the example of the United States of America, in United States, jurisprudence commonly means the philosophy of law. कि law से related फलसफा क्या है, law हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, knowledge law से related जहाँ जहाँ पे भी जो है उसकी discussion होती है, उसकी बात होती है, उसको आप jurisprudence कहते हैं. अच्छा, jurisprudence जो है mainly or simply is the study of studying law. फिर एक और टर्म यूज हुई थी जिसको आप जूरिस्ट कहते हैं. जूरिस्ट इन एक्चुअलिटी इज an individual who is an expert and does research on jurisprudence or the study of law के ऊपर जो research कर रहा होता है. However, it should be noted that although a jurist can be a lawyer and a lawyer can be a jurist, the two terms are not necessarily be interchangeable. अच्छा, इन दोनों को आप एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते, लॉयर को और जूरिस्ट को. जूरिस्ट वो इंसान है जो स्टडी ऑफ लॉ करता है, लॉ के ऊपर रिसर्च करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, लोगों को समझाता है. ज़रूरी नहीं है कि वो लॉयर भी हो. लॉयर ऑन द अदर हैंड कैन बी अ जूरिस्ट, और जो खुद कानून पढ़ चुका होता है, लॉ प्रैक्टिस कर रहा होता है, ये भी हो सकता है कि वो साथ जूरिस्ट भी हो या स्टडी ऑफ लॉ या लॉ के ऊपर रिसर्च भी कर रहा हो. लेकिन आपने इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना. ज़रूरी नहीं है कि दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाए. A jurist is said to be a legal scholar who studies, analyzes and comments on the law. ठीक है, लॉ की जो डिफरेंट राइटिंग्स हैं, लॉ के ऊपर जो डिफरेंट क्रिटिसिज्म आता है, कोई नया लॉ बनाती है आपकी हुकूमत और उसके ऊपर कोई लिखता है, वेल रिसर्च काम होता है, उसके ऊपर कमेंट करता है, उसको एनालाइज करता है. जिसने लॉ को पढ़ा हुआ होता है डिटेल में, उसके ऊपर रिसर्च की होती है, उसके ऊपर तहकीक की भी होती है, उसको आप जूरिस्ट कहते हैं. अच्छा जी, फिर देयर वाज दिस टर्म दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन ऑल द लॉ राइटिंग्स. दो टर्म्स है, एक है नेचुरल लॉ और दूसरी है पॉजिटिव लॉ. जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ या कुदरत का कानून जिसको आप उर्दू में कहते हैं, नेचुरल लॉ is said to be a law of or a specific principle held to be derived from the nature and binding upon human society in the absence or of in addition to the positive law. आप बाय डेफिनेशन नेचुरल लॉ या कुदरत के कानून को हम ये कहते हैं कि जो नेचर ने या कुदरत ने देख के इंसान को पैदा किया और ये डिराइव भी कुदरत से हुआ है, ये कुदरत से ही निकला है. कुदरत के तो जितने असूल हैं, जितने लॉज हैं, अच्छा, ये दैट इज मेनली रिलेटेड टू द मोरालिटी और एथिक्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, अच्छा करें, सच बोलें, एक दूसरे की मदद करें, ये जो नेचुरल लॉज हैं. ठीक है, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी को धोखा ना दें. अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कुदरत का कानून, इनको आप कंसिडर किया किया जाता है और आप ये कहते हैं कि कुदरत से ये चीज़ें जो है वो इंसान को दी गई हैं, इंसान को मिली हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ हैं ये स्टेट लॉज भी हों आपके. जब तक स्टेट उनको इनकॉपरेट नहीं करती, इनको आप नेचुरल लॉज या कुदरत का कानून कहते हैं. जब स्टेट इनको इनकॉपरेट करती है या इनको रिकग्नाइज करती है या इनको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉपरेट कर देती है, तब आप इनको पॉजिटिव लॉज कहते हैं. अच्छा जी, पॉजिटिव लॉ बाय डेफिनेशन इज सेड टू बी अ लॉ दैट इज एस्टैब्लिश्ड और रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटी. कि आपकी जो हुकूमत है वो एज एन अथॉरिटी उसको रिकग्नाइज करती है, उसको बनाती है, उसको इस्टेब्लिश करती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है. Positive law means man-made law that is created by the governments and is usually in response to the needs of the state. State से related, आपके citizen से related, आपकी law and order situation को बेहतर बनाने के,
से के लिए जो है वो पॉजिटिव लॉज बनाती है स्टेट, और एक गवर्नमेंट की कोई ना कोई अथॉरिटी बनाती है। कहा यह जाता है कि इंसान को कुदरत ने, अल्लाह ताला ने जो है वो फ्री पैदा किया है, ठीक है, फ्रीडम है, उसकी नेचर का हिस्सा फ्रीडम है, आप बाइंडिंग नहीं है कि आपको कंट्रोल किया जाए, यू आर फ्री टू फॉलो whatever comes to your brain or whatever is suitable religiously, morally, politically, to your own logical sense. अच्छा जी, उसमें कहा यह जाता है कि नेचर का लॉ ये कि आपको फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ऑन द अदर हैंड जब स्टेट उसके साथ इंटरवीन करती है, स्टेट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जो कि आपके नेचुरल लॉ को जो है वो किसी तरह से उसके ऊपर कोई कदगन या उसके ऊपर कोई लिमिट लगा देते हैं, या उसको इन्हांस करते हैं, या उसको डिक्रीज कर देते हैं, तो वहां पे जो है पॉजिटिव लॉ या हुकूमत की अथॉरिटी या किसी स्टेट से रिलेटेड लॉज आर वेरी सिग्निफिकेंट। अब जैसा लॉ ऑफ मूवमेंट जो है, मूवमेंट इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, ब्रिटेन के अंदर एग्जांपल जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। It was very natural, it was considered to be the natural rights of the movement of every individual कि वो चाहे मुल्क के अंदर जहाँ मर्जी मूव करे, मुल्क के बाहर जहाँ मर्जी मूव करे, मुल्क के बाहर से जो मर्जी अंदर आए। ब्रिटेन, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर, कुछ कुदरत के कानून है, लेकिन जब उन कुदरत के कानून को जो है वो स्टेट किसी तरह से उसको लिमिट करती है, या उसको इन्हांस करती है, या उसको इनकॉर्पोरेट करती है, तो वो पॉजिटिव लॉ बन जाता है। अब आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, जो स्टेट का लॉ है या गवर्नमेंट जो बनाती है, स्टेट बनाती है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप पॉजिटिव लॉ कंसिडर करते हैं, या इंसान जो लॉज बनाते हैं उसको आप पॉजिटिव लॉ कंसिडर, उसको आप पॉजिटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। जो नेचर आपको देती है, मॉरल एथिकल वैल्यूज जो हैं आपकी, फ्रीडम से रिलेटेड, लिबर्टी से रिलेटेड, सोशो इकोनॉमिक इक्विटी, इक्वालिटी से रिलेटेड, ये सारे जो हैं आपके नेचुरल लॉज हैं, ये कुदरत के कानून है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। फिर एक और टर्म है जिसको आप कहते हैं एक्ट। एक्ट इज सेड टू बी रिटन लॉ विच इज मेड बाय अ पार्लियामेंट, ऑल्सो कॉल्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, ठीक है। एक्ट वो सारी चीजें जो कि पार्लियामेंट आपका बनाता है, आपकी जो हुकूमत बैठी हुई है वो बनाती है। फिर है जी टर्म अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इज अ चेंज or addition which is made to a legal document or an act of parliament. पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया, एक रूल बना दिया, उसके अंदर अगर आप कोई चीज चेंज करेंगे या उसके अंदर कोई चीज ऐड करेंगे तो उसको आप कहते हैं कि ये अमेंडमेंट है। फिर एक और टर्म यूज होगी बहुत ज्यादा आगे जाके जिसको आप कहते हैं अनल और अनलमेंट। आप लोगों ने शायद सुनो अनलमेंट ऑफ पार्टीशन, अनलमेंट ऑफ अ सर्टेन लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अनलमेंट होती है, अनलमेंट is to annul means to cancel the legal effect of something as if it never happened. उसको बिल्कुल आप कैंसिल कर दें। आपने कोई लॉ या कोई एक्ट या कोई रूल रेगुलेशन बनाया, लेकिन उसके बाद आपको लगे कि ये बिल्कुल इट इज नॉट फाइन और इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, या किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को, किसी एथनिक या रिलीजियस माइनॉरिटी को या मेजॉरिटी को, तो आप उसको अनल कर देते हैं, आप उसको कैंसिल कर देते हैं। For example, a court can annul a marriage, which means it was never valid, in contrast to making a divorce order which ends a valid marriage. ठीक है, अगर कोई कोर्ट ये कह देता है कि शादी जो है वो कैंसिल हो गई है, नल हो गई है, बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पार्टी ने केस फाइल किया है या कोई लीगल प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया या उसको फुलफिल नहीं किया गया, तो उसको आप ये कहते हैं कैंसिलेशन हो गई है, मतलब वो नल एंड वॉइड हो जाता है। नल एंड वॉइड का मतलब है कि वो चीज़ सिरे से ख़त्म हो जाती है, वो फिर एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी कोई लीगल वैल्यू या उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती है। ठीक हो गई। अच्छा जी, फिर है जी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन is defined as laws and rules made by the government. It is an example of by giving an example of legislation we can say it is a new state rule that changes textbook requirements. The process of enacting bills into the law, the act of legislating, preparation and enhancement of laws, the laws that are enacted. Enacted का मतलब है जिनको आप जो है वो अप्लाई करते हैं, जिनको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इनैक्ट करने का मतलब ये कि आपने कहा है जी फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 से ये लॉ इनैक्ट हो गया, या ये लॉ जो है ये आइंदा से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान के सिटीजन जो है वो फॉलो करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो उस एक डेट के बाद से लीगल उसकी वैल्यू है और हर कोई इसको जो है वो फॉलो करेगा।
तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि देयर इज अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स जो कि आपकी गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। और लेजिस्लेचर क्या होता है ऑन द अदर हैंड। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं दे आर समवट द सेम, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर, बट ये दोनों डिफरेंट है। लेजिस्लेचर इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, लातीनी जुबान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब ये है कि अ, वो लेजिस्लेचर का मतलब, यहाँ लेजिस्लेचर को डिफाइन ये किया जाता है कि वो लोग जो लॉ बनाते हैं। अ लेजिस्लेचर मीन्स दोज हु राइट द लॉज, जो लॉ को लिखते हैं या लॉ को जो बनाते हैं। कानून दान जो हैं या कानून बनाने के लिए जो एक पर्टिकुलर बॉडी है किसी स्टेट की या किसी गवर्नमेंट को, उसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर इज देयरफॉर अ ग्रुप of people who vote for new laws, for example, in a state or country. In many countries, the legislature is called a parliament. अमेरिका के अंदर कांग्रेस को कहा जाता है लेजिस्लेचर मेकिंग बॉडी, और यहाँ आपकी नेशनल असेंबली होता है। आपके मुल्क के अंदर नेशनल असेंबली है, उसके अंदर पार्लियामेंट है, उसके अंदर सेनेट है, तो ये आपकी लेजिस्लेचर मेकिंग बॉडी है, या ये लेजिस्लेचर है आपका, नेशनल असेंबली और सेनेट, जिसको मिला के आप पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, फिर स्टेट्यूट। A statute is a formal written enactment of a legislative authority that governs the legal entities of a city, state, or a country by way of consent. Statutes are rules made by legislative bodies that distinguish from case law or precedent, which is decided by courts and regulations issued by the government agencies. सो स्टिट्यूट का मतलब ये है कि ये कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने एक लॉ बनाया और उसके बाद जो है उसको इनैक्ट कर दिया या उसको अप्लाई कर दिया सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर, सब ने उसके ऊपर एग्री किया। लेजिस्लेचर जो बॉडी थी उसने वो लॉ बनाया थ्रू वोटिंग, लेजिस्लेशन मेकिंग हो गई जब, तो उसके बाद उसको स्टेट्यूट को जो है फॉर्मली लिख के हर सिटी, हर शहर, हर कस्बे, हर जगह पे आपने कहा जी की अप्लाई होता है। स्टेट्यूट्स जो है इनको आप ये भी कह सकते हैं कि ये रूल्स हो सकते हैं जो कि लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाती हैं, और ये दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमन टाइप ऑफ केस लॉ। और ये जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो इशू करती है कि स्टेट्यूट है। फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ियों के ऊपर टैक्स देना है, तो उससे रिलेटेड एक नया स्टेट्यूट है जी कि जनवरी 2020 से जो है आप 20% टैक्स देंगे, या आप उसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स लगेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें रिटन बॉडीज हैं जो केस टू केस वेरी करती हैं, उसको आप स्टेट्यूट कहते हैं। से जो मुझे लगता था कि इसके ऊपर जो है वो हमें बात करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, फिर व्हाई डू वी नीड अ लीगल सिस्टम, यहाँ आपको लॉ की क्या ज़रूरत है? लीगल सिस्टम इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द सोसाइटी विद रीज़न। ये आपको डेफिनेट होने का बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी बताता है सर्टन लॉज के अंदर, कौन से लॉज को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, कौन से के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, कहाँ पे आपने जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को, सिटीजन्स को जो है अकोमोडेट करना है। ये जो है ये सारा कुछ एक लीगल सिस्टम के थ्रू आपको मिल सकता है। कौन सी चीज़ जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, कौन सी चीज़ फाइनली कोई लॉ या रूल एंड रेगुलेशन बना के लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक लीगल सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता हो। लीगल सिस्टम के अंदर आपके जूरिस्ट आते हैं, आपकी जूरिस्प्रूडेंस आती है, आपकी लेजिस्लेशन आती है, आपका लेजिस्लेचर आता है, आपकी लॉ मेकिंग बॉडीज आती हैं, फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी पुलिस आ गई, आपकी आर्म फोर्सेज आ गए, ठीक हो गया, आपके स्पेशल फोर्सेज आ गए। फिर आपका लीगल सिस्टम के अंदर आपके ये कोर्ट्स आ गए, आपके लॉयर्स आ गए, आपके जजेस आ गए। सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू हैव अ लीगल सिस्टम इनसाइड अ कंट्री इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लॉलेसनेस, ला कानूनियत को ख़त्म करने के लिए भी किसी भी स्टेट के अंदर इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू हैव अ लीगल सिस्टम। अच्छा जी, फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ लीगल सिस्टम? लीगल सिस्टम का मकसद क्या है? इट प्रोवाइड्स और इट प्रमोट्स द अचीवमेंट ऑफ जस्टिस, इंसाफ आपकी सोसाइटी के अंदर रखने के लिए या उसको जो है उस तक पहुंचने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लीगल सिस्टम इनसाइड योर सोसाइटी। देन पुलिस को पावर देने के लिए लीगल सिस्टम ज़रूरी है क्योंकि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। फिर पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए किसी भी सोसाइटी के लिए अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लीगल सिस्टम। It provides you with certain answers. It provides the population with the protection. It enforces certain laws, rules and regulations जिससे आप जो है लोगों को facilitate करते हैं, लोगों को rehabilitate करते हैं, लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक हो गई बात।